रोज़ हर घर में एक ही सवाल होता है, आज खाने में क्या बनाया जाए। एक इंस्टेंट सी रेसिपी लेके आई जिसे बनाकर आप जो है घर वालों को लाजवाब कर देंगे। बहुत फ्री इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी और झटपट से बन जाने वाली है। तो जुड़े रहे रेसिपी के इस किचन के साथ। अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के स्टार्ट के लिए आपको चाहिए कढ़ाई। उसमें आपने देसी घी ऐड करना है 2 टेबलस्पून। देसी घी नहीं है तो नॉर्मल ऑयल या आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज चॉप्ड करके शामिल कर दीजिएगा। साथ में इसके आपने गरम मसाला शामिल करना है, सिर्फ इसमें 2 बड़ी इलायची और साथ में 1 टेबलस्पून आपने काला जीरा इस्तेमाल करना है। साथ में 1 टेबलस्पून भरकर आपने साबित धनिया भी इस्तेमाल कर लेना है। चाहे तो पूरा गरम मसाला शामिल कर सकते हैं, लाइक इसमें आप जो है वो ऐड कर सकते हैं काली इलायची। उसके अलावा जो है आप हरी इलायची इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है बाकी जितने स्पाइसेस होते हैं गरम मसाले के अंदर वो फुली ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। जैसे ही थोड़ा सा प्याज जो है वो भुन जाएगा, प्याज थोड़ा सा भुने तभी शामिल कीजिएगा, पहले मत शामिल कीजिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जैसे थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर आएगा 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आपने इसमें 3 टमाटर जो है वो ब्लेंड करके आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अच्छा, याद रहे कि टमाटरों को आप छिलके के साथ भी कर सकते हैं और छिलके बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर में डालेंगे तो ईजी जो है वो डन हो जाएगी, इंस्टेंट रेसिपी बनेगी। स्पाइसेस में 1 टीस्पून आपने भरकर इसमें जो धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, उसके साथ ही आपने 1 टीस्पून जो है एक छोटा चाय का चम्मच आपने लाल वाली मिर्च, उसके साथ 1 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड करनी है और नमक इसके अंदर 1 टीस्पून टू हाफ टी स्पून या जितना आप हस्बे जायका पसंद करते हैं इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपने जी इस मसाले के साथ टमाटर को बहुत अच्छे से भूनना है जब तक कि टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता, और जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी आपकी दाल बनेगी। जैसे ही मसाला भुन गया यानी टमाटरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका और सॉफ्ट हो गए जो टमाटर थे, क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े जो है इसके अंदर चंक्स रहने दिए थे। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है धोकर दाल। स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाई थी दाल, अच्छा मूंग की दाल है ये, साबित भी होती है। उसके अलावा ये जो है वो कोई हाफ जो है वो आपको मिलती है। सो आप जो है इसको साबित मूंग की जो दाल है उसको अच्छे से धोकर, ये तकरीबन मेरे पास जो थी 1 कप दाल थी, उसको अच्छे से मैंने धोकर भिगोकर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद आपने सिंपल पहले दाल को अच्छे से भूनना है और इसको 4-5 मिनट भूनिएगा। जब दाल को अच्छे से भून लेंगे टमाटरों के मसाले के साथ, तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी, क्योंकि इससे क्या होता है फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है, दाल बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लेवरफुल बनती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की दाल, जिस ढाबा स्टाइल की अब दाल खाते हैं ना, बस वैसे ही बनेगी। उसके बाद आपने इसको जी अच्छे से पकने देना है, कवर करके छोड़ दीजिएगा और हल्की आंच पे, जब तक कि इसके अंदर अच्छे से जो पानी है ड्राई नहीं हो जाता, दाल गल नहीं जाती। बिल्कुल जब दाल गलने की करीब हो जाएगी तभी इसमें हरी मिर्चें, साथ में आपने इसके अंदर जो है वो सब्ज़ प्याज स्प्रिंग अनियन ऐड कर देना है और साथ में थोड़ी सी धनिया ऐड कर दीजिएगा और कसूरी मेथी भी इस थोड़ी सी मसल कर हाथों से 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, इस तमाम चीज़ें चली गई। धनिया जो है वो मैं बिल्कुल लास्ट में शामिल करूँगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो अभी ऐड करके उसको जस्ट आपने 1 से 2 मिनट और पकाना है, ताकि जो हरी मिर्ची है इसका फ्लेवर और हरे प्याज का फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए। और कसूरी मेथी से क्या होगा, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और एक जायका भी चेंज हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसे तो 2 मिनट कवर कर दीजिएगा और उसके बाद बस आपने लास्ट में इसके अंदर शामिल करना है मक्खन। मक्खन डिपेंड करता है, अगर तो अवेलेबल है तो कर दीजिएगा, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। आप इसकी जगह जो है देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर आप देसी घी ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद 1 से 2 मिनट कुक कीजिएगा और उसके बाद दम देकर आप 5 मिनट के लिए बस दाल को छोड़ दें चूल्हे पर हल्की आंच पे और उसके बाद आप इसे सर्व कीजिएगा। जो टेस्ट आएगा ना, लाजवाब होगा गाइस। बस ये टिप आजमा लीजिएगा कि आपने कवर करके बस 5 मिनट के लिए छोड़ देना हल्की आंच पर, तो दाल हो जाएगी परफेक्ट सी रेडी। चाहे तो तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिना तड़के की मूंग की दाल हमेशा रेडी करती हूँ। अच्छा, ये दाल जो है वो धुली भी मिलती है, उसके अलावा साबित होती है और जी कुछ में साबित भी होती है और कुछ में हाफ़ भी होती है। सो आप जिस तरह से मिले, लेकिन ये टेस्ट इतना टेस्टी और मज़ेदार होती है, बाकी दालों को पीछे छोड़ देती है। लास्ट में बस गरम मसाला 1 टेबलस्पून भरकर मैंने ऊपर से डाल दिया और जी उसके बाद मज़ेदार सी दाल तैयार है। इससे आप जो है खमीरी रोटी के साथ, साथ में इसे नान के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और पूड़ी के साथ या पराठों के साथ भी खा सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, लंच में खाएं, डिनर में खाएं,
ऊपर से लेमन स्क्वीज़ करके खाएँ। अगर आप तड़का लगाना चाहते हैं ना तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं आप। इस पे थोड़ी-सी जो है वो लहसुन का या करी पत्ते का, उसके साथ जो है प्याज़ ऐड करके, थोड़ा-सा जो है आप इसके साथ जो है सफ़ेद ज़ीरा ऐड करके 1 से 2 मिनट करके रहिएगा और मज़ेदार सा जो है वो रेडी करके आपने इसके ऊपर जो है तड़का लगा दें तो और 4 चाँद लग जाएँगे। बस जी, अब आप इसे एन्जॉय कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबा के। टेक केयर।